आज हम पढ़ेंगे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। हमारा ब्लड प्रेशर जब 140/99 mmHg तक पहुंच जाता है या उससे ज़्यादा हो जाता है, उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरटेंशन या इंक्रीज ब्लड प्रेशर। इस इंक्रीज ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए हम डिफरेंट मेडिकेशंस यूज़ करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। हमने एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स को यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज़ में क्लासीफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। जो हमारे पास पहली कैटेगरी आती है वो है हमारे पास एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स। वो ड्रग्स जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की इनर्वेजन्स को ब्लॉक करते हैं या उसके रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे। दूसरे हमारे पास आते हैं डायूरेटिक्स। थर्ड वन इज सेंट्रली एक्टिंग अल्फा 2 एगोनिस्ट। फिर हमारे पास जो फोर्थ वन है वो है हमारे पास रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम ब्लॉकर्स। एंड लास्ट वन जो है वो है हमारे पास वेजोडाइलेटर्स। तो इन पांचों को जो है हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो हम एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स से स्टार्ट लेते हैं। एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स में जो पहली कैटेगरी हमारे पास आती है वो है हमारे पास अल्फ़ा 1 ब्लॉकर्स। मींस अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स को ये ड्रग्स ब्लॉक कर देती हैं। इनको हम याद रखने के लिए जो है इनका लास्ट वर्ड हमें याद होना चाहिए कि ये तमाम अल्फ़ा 1 ब्लॉकर्स जो हैं वो जोसिन से एंड करती हैं। ये 3 ड्रग्स हैं जिनको याद रखने के लिए हमें याद रखना है DPT। तो जो पहली है हमारे पास वो है डॉक्सोजोसिन, प्राजोसिन एंड लास्ट वन इज़ टेरोजोसिन। ये जो 3 हैं ये हमारे पास अल्फ़ा 1 ब्लॉकर्स हैं। हमारे पास स्केलेटल मसल्स के अलावा जितने भी बॉडी में ब्लड वेसल्स मूव कर रही हैं GIT की तरफ, स्किन की तरफ, वो उन तमाम ब्लड वेसल्स पे अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स की एक्टिवेशन से हमारे पास क्या होता है कि जो यही ब्लड वेसल्स हैं इनकी कंस्ट्रक्शन होती है। इस कंस्ट्रक्शन की वजह से जो है हमारे पास वीनस रिटर्न भी इंक्रीज़ होता है और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ हो जाता है। हमारे पास जब वीनस रिटर्न इंक्रीज़ होगा तो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ हो जाता है, जबकि जब हमारे पास टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होता है तो हमारे पास डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसकी वजह से हमें हाइपरटेंशन होती है। जब हम अल्फ़ा 1 रिसेप्टर ब्लॉकर्स देते हैं तो रिसेप्टर के ब्लॉक होने की वजह से जो है वेजोडाइलेशन होगी, वीनस रिटर्न और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस दोनों जो हैं वो डिक्रीज़ हो जाते हैं और हमारा सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा। ब्लड प्रेशर जो है वापस नॉर्मल पर आ जाएगा। तो ये हमारे पास है अल्फ़ा 1 ब्लॉकर्स। अल्फ़ा 1 ब्लॉकर्स जो हैं वो हम देते हैं माइल्ड हाइपरटेंशन में और बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया में। बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया में हम इसे इसलिए देते हैं क्योंकि जो है ये डिक्रीज़ करता है प्रोस्टैटिक स्मूथ मसल्स की टोन को। और इसका जो अल्फ़ा ब्लॉकर्स का जो मेन साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि इसमें ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होती है फर्स्ट डोज में। इसके अलावा इसका कोई सीवियर एडवर्स इफ़ेक्ट नहीं है। दूसरी हमारे पास जो कैटेगरी आती है वो है हमारे पास बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर्स। इसमें ये चारों ड्रग्स जो हैं ये बीटा 1 रिसेप्टर को जस्ट ब्लॉक करती हैं। बीटा 1 रिसेप्टर हमारे पास प्रेजेंट होते हैं SA नोड ऑफ हार्ट पे और किडनी पे प्रेजेंट होते हैं। तो जब हमारे पास ये रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्शन जो है वो हार्ट की वो डिक्रीज़ हो जाएगी। हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज़ होने की वजह से कार्डियक आउटपुट जो है वो कम हो जाएगा। कार्डियक आउटपुट रिड्यूस होने की वजह से हमारे पास ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल पर आ जाएगा। सेकंड, ये हमारे पास जो है किडनी पे जो बीटा 1 रिसेप्टर्स हैं उनको ब्लॉक करता है। जब किडनी पे प्रेजेंट बीटा 1 रिसेप्टर जो हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे तो हमारे पास रेनिन का रिलीज़ नहीं होगा। रेनिन रिलीज़ नहीं होगा तो एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा और हमारे पास वेजो कंस्ट्रिक्शन नहीं होगी और ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल रहेगा। इसमें हमारे पास जो 4 ड्रग्स आ जाती हैं उनका चारों का जो एंड है वो लोल से होता है। जितनी भी ड्रग्स जो बीटा रिसेप्टर्स पर एक्ट करती हैं उन सब का जो एंड है वो लोल पर होता है। जो 4 ड्रग्स इस कैटेगरी में आती हैं वो ये हैं एटिनोलोल, इस्मोलोल, मेटोप्रोलोल, नेबुवोलोल। हमारे पास ये ड्रग्स जो हैं वो हाइपरटेंशन, एंजाइना और एरिथमियाज में यूज़ होती हैं। नेबुवोलोल जो है वो इसमें न्यू ओरल सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर है जिसके पास जो है एडिशनल वेजोडाइलेटिंग एक्शंस भी हैं।
एटिनोलोल और मेटोप्रोलोल जो है वो हमारे पास हार्ट फेलियर में जो है वो ज़्यादातर यूज़ होती हैं, क्योंकि ये मोर्टेलिटी रेट जो है वो रिड्यूस कर रही हैं। थर्ड कैटेगरी जो एड्रिनर्जिक ब्लॉकर्स में हमारे पास आती है वो है बीटा नॉन सेलेक्टिव ब्लॉकर्स। ये बीटा 1 और बीटा 2 दोनों रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं। इसमें हमारे पास जो हैं 2 ड्रग्स आती हैं, प्रोप्रानोलोल एंड नेडोलोल। प्रोप्रानोलोल और नेडोलोल जो हैं ये हमारे पास बीटा 1 रिसेप्टर जो किडनी पे प्रेजेंट है और हार्ट पे प्रेजेंट है उन दोनों को ब्लॉक करता है। साथ में जो बीटा 2 रिसेप्टर्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं लंग्स पे, ये उनको भी ब्लॉक करता है। और वहाँ पे जो है बीटा 2 को ब्लॉक करने की वजह से वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है। इसीलिए जो है बीटा नॉन सेलेक्टिव ब्लॉकर्स का जो साइड इफ़ेक्ट है वो हमारे पास ब्रोंकोस्पाज्म है, और ये जो है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है एस्थमेटिक पेशेंट्स में। बीटा नॉन सेलेक्टिव ब्लॉकर्स में जो है लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट भी प्रेजेंट होता है, और ये यूज़ होती है एंजाइना, एरेथमियाज, हाइपरटेंशन, थायरोटॉक्सिकोसिस, ट्रीमर एंड माइग्रेन के ट्रीटमेंट के लिए। और इनके जो साइड इफ़ेक्ट है उसमें एक तो हमारे पास है कि अगर वो बीटा 2 रिसेप्टर को एक्सेसिव ब्लॉक कर दे तो ब्रोंकोस्पाज्म कॉज करता है। सेकंड जो है वो हमारे पास आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक कॉज कर सकता है, जिसकी वजह से हार्ट फेलियर हो सकता है। CNS सेडेशन कॉज करता है, और स्लीप डिस्टर्बेंसेस भी होती हैं। प्रोप्रानोलोल और नेडोलोल दोनों बीटा नॉन सेलेक्टिव ब्लॉकर्स जो हैं वो दोनों के यूजेस और साइड इफ़ेक्ट्स सेम हैं। इनमें जो डिफरेंस है वो सिर्फ इनकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन में है, कि नेडोलोल का जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू प्रोप्रानोलोल। नेडोलोल अप टू 24 आवर्स तक एक्ट कर सकता है, और इसके लेकिन जो CNS इफ़ेक्ट्स हैं वो कम होते हैं, जबकि जो प्रोप्रानोलोल है उसके ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 4 to 6 आवर्स है, और इसके जो CNS इफ़ेक्ट्स हैं वो ज़्यादा होते हैं। एड्रिनर्जिक ब्लॉकर्स में जो हमारे पास फोर्थ कैटेगरी आती है वो हमारे पास वो ड्रग्स हैं जो बीटा नॉन सेलेक्टिव होने के साथ साथ अल्फ़ा 1 रिसेप्टर को भी ब्लॉक करती हैं। इसमें भी हमारे पास 2 ड्रग्स हैं, लेबिटोलोल एंड कार्विडिलोल। लेबिटोलोल और कार्विडिलोल जो हैं ये हमारे पास हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज़ में यूज़ होते हैं यूजली, और इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो सेम एटिनोलोल की तरह होते हैं, और इसमें भी जो है हमारे पास ब्रोंकोस्पाज्म का चांस जो है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू बीटा नॉन सेलेक्टिव।